अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मूसा नदी मामले में अवाम और ऐवान को गुमराह करने का हुकूमत पर इल्ज़ाम। मुतासरा खानदानों का मकानात का खुद तख्लिया करने का हुकूमती इद्दिया बैद अज़ हकीकत। मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी तक BRS खामोश नहीं बैठेगी। काउंसिल में कई कविता की मदलुल तकरीर। BRS का अनोखा एहतजाज, हाथों में हथकड़ियां और सियाह शर्ट्स पहनकर असेंबली व काउंसिल पहुंचे BRS के लीडर्स। तेलंगाना में कर्ज की सूरत हाल, तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस और BRS के दरमियान शदीद बहस। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में BRS से MLCs का सियाह लिबास में एहतजाज, गिरफ्तार किसानों के लिए इंसाफ का मुतालबा। तलबा के फीस रीइंबर्समेंट की रकम जारी न करने पर सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने दी हुकूमत को धमकी। कहा यह एक अहम मसला है, हुकूमत को फौरी तौर पर कुछ न कुछ रकम करना चाहिए जारी। तेलंगाना में नए रेवेन्यू डिविजन्स के क़याम के लिए 11 तजावीज़ हुकूमत के ज़ेरे गौर। वज़ीर रेवेन्यू P श्रीनिवास रेड्डी का बयान। हैदराबाद और रियासत के दीगर अजला में सर्दी की शदीद लहर जारी। तेलंगाना के आदिलाबाद में दर्जे हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में रुकन BRS कलवा कुंटला कविता ने मूसा नदी के मामले में हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कविता ने तफसील के साथ हक़ाइक़ को पेश किया। उन्होंने हुकूमत के दावों और इक़दाम पर कई अहम सवालात उठाए। कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम और ऐवान दोनों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ये तस्लीम करती है कि मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ताहाल तैयार नहीं की गई है। इसके बावजूद हमारे पास मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं कि हुकूमत ने आलमी बैंक से इस प्रोजेक्ट के लिए 4100 करोड़ रुपए की इमदाद तलब की है। उन्होंने हुकूमत से इस्तफसार किया कि वो बताएं कि आलमी बैंक से किस तारीख को मदद तलब करने के लिए तजावीज़ रवाना की गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी से मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए माली इमदाद की मंजूरी का मुतालबा किस बुनियाद पर किया। अगर हुकूमत आलमी बैंक और मरकज़ से मदद तलब कर रही हैं तो फिर ऐवान और अवाम को क्यों गुमराह किया जा रहा है। कविता ने सख्त लहजे में कहा कि अगर ऐवान को गलत मालूमात फराहम की गई तो वो इस मामले में प्रिविलेज मोशन पेश करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कविता ने मूसा नदी के अतराफ रहने वाले 309 मुतासरा खानदानों के मामले में भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि हुकूमत का ये दावा है कि ये ख़ानदान खुद ही अपने मकानात खाली करके चले गए हैं। ये बात बैद अज़ हकीकत है। रुकन कौंसिल ने मुतासरा इलाक़ों के दिल दहलाने वाले वीडियोज़ का हवाला देते हुए कहा कि इन मनाजिर को देख कर हुकूमत के दावों की क़लई खुल जाती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर हुकूमत के पास मुतासरीन की रजामंदी के कोई दस्तावेज़ात मौजूद हैं तो उन्हें फ़ौरी तौर पर ऐवान में पेश किया जाए। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मूसा नदी के मुतासरीन के मसले को इंसानी बुनियादों पर हल किया जाए। हुकूमत वजाहत करे कि जो मकानात मुनहदम किए गए हैं इन मकानात में मालिकान की बाज़ाबादकारी का क्या इंतज़ाम है। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि मुतासरा ख़ानदानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें इंसाफ की फराहमी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। मूसा नदी के मामले में हुकूमत को अपनी पॉलिसियों और इक़दामात पर शफाफियत से काम लेना होगा। बसूरत दीगर BRS खामोश नहीं बैठेगी। జై తెలంగాణ ఈరోజు మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతంలో మూసీ ప్రక్షాళన పేరుతోని ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి విధ్వంసం పైన మండలిలో శాసన మండలిలో BRS సభ్యులందరం కూడా మేము రకరకాల అంశాలను రేకెత్తించడం జరిగింది। కానీ ప్రభుత్వం దేనికి కూడా జవాబు చెప్పకుండా తప్పించుకోవడం అన్నది అత్యంత బాధాకరం। కానీ మేము సంధించినటువంటి ప్రశ్నలతో ఈ మూసీ మీద ఉన్నటువంటి కన్ఫ్యూజన్ అంతా పోయే విధంగా శ్రీధర్ బాబు గారు ఒక్క మాట మాత్రం ఒప్పుకోవడం జరిగింది। అదేమంటే 4100 కోట్ల రూపాయలతోని ప్రపంచ బ్యాంకులో రుణానికి మేము అప్లై చేసినటువంటి మాట వాస్తవమే అని చెప్పారు।
మరి ప్రపంచ బ్యాంకులో రుణానికి పోయినప్పుడు డిపిఆర్ లేకుండా ఎట్లా ఇస్తుంది ప్రపంచ బ్యాంకు అని మేము అడిగిన దానికి మాత్రం ఆయన సమాధానం దాటవేసిండు. ఇవాళ ప్రజలుగా మనందరం ఆలోచించుకోవాలి. ఒక చిన్న బైక్ లోన్కి పోతే కూడా 100 కాగితాలు అడుగుతారు. 4100 కోట్ల రుణాలు ప్రపంచ బ్యాంకు నుంచి అడిగినప్పుడు మరి డిపిఆర్ లేకుండా ప్రపంచ బ్యాంక్ ఇస్తుందా? మరి ప్రభుత్వం ఇవాళ శాసన మండలిలో శాసనసభలో తప్పుడు సమాధానాలు ఇచ్చి సమాజాన్ని తప్పుదోవ పట్టించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. మీరు ఏదైతే మూసీ నది ప్రక్షాళన కోసం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నడూ కూడా వ్యతిరేకం కాదు, కానీ ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా స్టేజ్ వైజ్గా ప్రక్షాళన చేయాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ భావించింది. అందుకే మొదటగా ఎస్టీపీలు కట్టి ముందు వాటర్ క్లీన్ చేసి తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు వారి అవసరాలు ఆలోచన చేసుకొని వారిని రీహాబిలిటేషన్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా కార్యక్రమాలు చేయాలనుకున్నారు. మొత్తం డీటెయిల్గా రీసెర్చ్ చేసినాక 7,000 పైచిలుకు మంది ఇండ్లు పోతున్నాయంటే కేసీఆర్ గారు ఆ ప్రాజెక్టు జోలికి పోలేదు. ముందు క్లీన్ చేద్దామని ఎస్టీపీల జోలికి కేసీఆర్ గారు పోయారు. కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం 7,000 మందికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది డైరెక్ట్గా అని తెలిసినా దాదాపు 15,000 పైచిలుకు మందికి ఇప్పటికే మార్కింగ్ చేసినా ఏమాత్రం కనికరం లేకుండా వారికి ప్రత్యామ్నాయ గృహం వసతి కూడా కల్పించకుండా మరి బుల్డోజర్లతోని ప్రజల మీద పడడం అన్నది చాలా దారుణమైన విషయం. ఒక పక్క ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం, ఇంకొక పక్క శాసనసభలో శాసన మండలిలో తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వడం, ఇవి రెండు కూడా ప్రజల్ని మభ్యపెట్టేటటువంటి కార్యక్రమాలు. వీటిని బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. మూసీలో పేద ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి చిన్న ఆస్తి నష్టం కూడా జరిగినా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఊరుకోదు, మీ పక్షాన నిలబడి పోరాటం చేస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజే साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन क़ानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने कौंसिल में बताया कि रियासती काबीना में अक़लियती नुमाइंदगी नहीं है, एक भी मुसलमान को काबीना में शामिल नहीं किया गया। मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि बीआरएस हुकूमत में पहली मियाद में मुस्लिम क़ायद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया और वज़ीर माल का क़लमदान दिया गया। दूसरी मियाद में वज़ीर दाखिला बनाया गया। माक़बल इंतख़ाबात कांग्रेस ने काबीना में मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी का वादा किया, ताहम काबीना में एक भी मुस्लिम क़ायद को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मुस्लिम तबके के साथ इंसाफ करे और काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी को यकीनी बनाए। अलावा अजी मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि कांग्रेस ने महज वोटों के हुसूल के लिए आइम्मा के एजाजिया को बढ़ाकर 12,000 और मौजनीन के एजाजिया को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि 1 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद आइम्मा मौजनीन के एजाजिया में 1 रुपया भी इजाफा नहीं किया गया। माहाना 5,000 रुपये एजाजिया भी पाबंदी के साथ जारी नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत को आइम्मा, मौजनीन, खादिमीन, पादरी और दीगर मजहबी पेशवाओं का तक पास व लिहाज नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ इख्तिदार से दिलचस्पी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया माक़बल इंतख़ाबात जो वादे किए गए थे वो फिलफूर पूरे किए जाएं। अब मैं एक बात चीफ मिनिस्टर साहब से आपके ज़रिए पूछना चाहता हूँ। इलेक्शन से पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े वायदे किए और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के कहा कि हम एक नहीं 2-2 मिनिस्टर बनाएंगे माइनॉरिटीज़ से, मगर आज 1 साल होने के बाद एक भी माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है। माइनॉरिटीज़ बहुत परेशान है, जब भी उनके इश्यूज़ होते हैं वो फिरते रहते हैं, कहाँ पर है माइनॉरिटी मिनिस्टर पता नहीं चलता। इसलिए हमारी गुजारिश है कि एक मिनिस्टर को जल्द से जल्द माइनॉरिटी मिनिस्टर बना जाए। और एक दूसरी बात है, इमाम और मौज़न हज़रात को हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद तकरीबन 50 साल के करीब कांग्रेस ने हुकूमत की, 17 साल तेलुगु देशम ने हुकूमत की, कभी भी इमाम और मौज़न हज़रात को कुछ भी हदिया नहीं दिया गया था। केसीआर साहब ने पहली मरतबा 5,000 रुपये इमाम साहब को, 5,000 मौज़न साहब को दिया गया। उसकी वो देखते हुए रेवंत रेड्डी साहब ने ऐलान किया था मैं मौज़न पेशवाम साहब को 12,000 रुपये दूँगा, 10,000 रुपये इमाम साहब को दूँगा। मगर आज अफसोस की बात यह है कि वो 5,000 भी नहीं मिल रहे हैं। लोग हमें फ़ोन कर बता रहे हैं भाई कम से कम कौंसल में तो उठाइए, असम्बली में तो उठाइए, 4-4, 5-5, 6-6 महीने में भी हमें पैसे नहीं मिल रहे। हमारी आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि इमाम और मौज़न हज़रात के पैसे जल्द से जल्द डाला जाए। थैंक यू। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तलबा की फीस रीइंबर्समेंट की रकम जारी न करने पर सड़कों पर निकलकर लाखों तलबा की तायद में एहतजाज करने की हुकूमत को धमकी दी है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में वक्फे सिफर के दौरान तलबा की फीस रीइंबर्समेंट की रकम की इजराई के मसले को उठाते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से हुकूमत ने 20 लाख तलबा की फीस रीइंबर्समेंट की रकम जारी नहीं की है।
जिसकी वजह से अक़लियतों समेत दीगर तबक़ात के बच्चों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग समेत कई पेशा वराना कोर्सेज़ की तकमील के बाद भी तलबा को उनके सर्टिफिकेट्स जारी नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि खानगी कॉलेजों की इंतज़ामिया भी फ़ीस रीइंबर्समेंट की रकम ना मिलने से परेशान है और वो स्टाफ को तनख्वाह देने के मौक़ूफ़ में नहीं है। मजलिस के फ्लोर लीडर ने कहा कि ये एक अहम मसला है, इस सिलसिले में हुकूमत को फौरी तौर पर कुछ ना कुछ रकम जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर हुकूमत रकम जारी नहीं करती है तो मजलिस पार्टी तलबा की तायद में सड़क पर निकल कर एहतजाज करेगी। उन्होंने इस मसले पर तमाम सियासी जमातों को भी मजलिस के एहतजाज में शामिल होने की ख्वाहिश की। सर सर्टिफिकेट्स अगर रिलीज कर देते हैं तो सवाल ये है सर कि मैनेजमेंट्स कैसा चलाएंगे। अ कॉलेज फंक्शंस एंड रन्स through the fees which is being collected from the students. If the fees is not received on the time, sir, it is not only lakhs of students, sir. I would say, sir, I might be wrong, but please correct me if I am wrong. 20 lakh students are suffering, sir, as of now. 20 lakh students suffer कर रहे हैं, SC, ST, BCs, minorities. और न सिर्फ 20 lakh students suffer कर रहे हैं, sir, almost 4 lakh teaching staff is not getting the salaries on time, or from months they are not being getting the salaries paid. So it's such an important issue, sir. Sir, the government should not forget that if today we are here in the state of Telangana, it were the sacrifices of the students, the agitation of the students, that we got Telangana, sir. And now the hardship has been faced by the students. They are not getting certificates, they cannot go for the jobs, and the managements are not getting the money, they are unable to pay the salaries. Many colleges are shutting down, sir, they are availing loans, and it has been more than 1 year, not a single paisa has been released, sir. Not a single paisa has been released, sir. And also the CM overseas scholarship, sir. I am coming on record and saying, sir, there should be an inquiry conducted, sir. 20 lakh rupees is being given to the students who want to go abroad and have the master study, sir. Sir, 5 लाख रुपये लेकर जो है सो उनको 20 लाख रुपये रिलीज किया जा रहा है। सर आप बताइए सर, ये बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आती है, स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, और जो पैसे खाने वाले 5 लाख रुपये लेकर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को नहीं देते। सर ये इतना इंपॉर्टेंट और बर्निंग इश्यू है सर कि ये बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ हो रहा है सर, उनके मुस्तकबिल को तारीकी में और अंधेरे में डाला जा रहा है। सर आई रिक्वेस्ट टू यू सर, काइंडली रिलीज सम अमाउंट सर, सम अमाउंट, कुछ तो पैसे दीजिए। आप किसानों को दे रहे हैं, डेवलपमेंट पे दे रहे हैं, आप तेलंगाना तल्ली के लिए दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, दीजिए सर, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी तो कुछ कीजिए सर, कॉलेजेस का कुछ कीजिए, वो टीचिंग स्टाफ का कीजिए। इतना बर्निंग इशू है सर, मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत सिर्फ ये नहीं बोलेगी कि वी हैव नोटेड डाउन। नो सर, प्लीज note it down as an important issue which needs to be addressed immediately, sir, because the students are suffering, the colleges are suffering, and the teaching staff is suffering, sir. And please do not forget, sir, this initiative was initiated by the Congress government, the then Chief Minister Y.S. Rajshekar Reddy Sahab, and it was continued by the TRS and the BRS government. Now you are in power, you have to release. Please do not come with the answer, नहीं ये backlogs है, TRS government 4 साल का छोड़ कर गई. Sir, when Telangana came into existence, sir, that time Andhra Pradesh had also left thousands of crores of rupees for fees reimbursement. The TRS government had cleared that, and it is a responsibility of the government to clear the fees reimbursement, sir. The students are suffering. If not, sir, I want to come on record and say that. I want to come on record and say that MIM party is going to launch an agitation, and we are going to come on the streets, and we are going to ask all political parties to come and support the student so that the student do not suffer, sir. Thank you, sir.
तेलंगाना के बेखानाबाद जिले के लगाचुरला गांव के किसानों को गिरफ्तार करने के वाक़े के खिलाफ अलामती तौर पर अपने हाथों में हथकड़ियां और सियाह शर्ट्स पहनकर रियासत की असल अपोजिशन जमात बीआरएस के लीडरान असेंबली और कौंसिल पहुंचे। असेंबली के सरमाई सेशन के तीसरे दिन यह अनोखा एहतजाज लगाचुरला के किसानों की हिमायत में किया गया। फार्मा विलेज के क़याम के लिए किसानों से राय हासिल करने के लिए पहुंचे कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों पर इस गाँव के किसानों ने हमला किया था। इस वाक़े में मुलविस किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक किसान की सेहत की खराबी पर उसको हथकड़ी लगाकर अस्पताल मुंतकिल करने की तस्वीर के सामने आने के बाद बीआरएस ने शदीद बरहमी का इजहार किया था और आज बीआरएस के लीडरान अपने हाथों में हथकड़ी लगाएं और सियाह शर्ट्स पहने असेंबली व काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। उन्होंने किसानों से इंसाफ और उन गिरफ्तार किसानों को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के इजलास में बीआरएस के एमएलसीज बशमूल के कविता मोहम्मद महमूद अली ने सियाह लिबास पहनकर बतौर एहतजाज शिरकत की। यह एहतजाज रियासत के लगाचुरला इलाके में गिरफ्तार किसानों के साथ इजहार एकजहती और उनके लिए इंसाफ के मुतालबे के तौर पर किया गया। के कविता मोहम्मद महमूद अली और दीगर बीआरएस अरकान ने किसानों की गिरफ्तारी को गैर मुनसिफाना करार देते हुए हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और मुतालबा किया कि किसानों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बीआरएस अरकान ने कहा कि किसानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। పోరాడదాం రైతు వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడదాం అమానుష అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా పోరాడదాం ప్రభుత్వ నియంతృత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడదాం లగచర్ల గిరిజన అమాయక రైతుల మీద జరుగుతున్న అమానుష నిర్బంధకాండకు వ్యతిరేకంగా ఇదేమి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం పోరాడదాం లగచర్ల గిరిజన రైతుల మీద జరుగుతున్న అమానుష దాడికి వ్యతిరేకంగా साबिक़ वज़ीर व बालकुंडा एमएलए विमूला प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना कानून साज असेंबली के वक्फा सवालात में बिलों की अदायगी पर हुकूमत से सवाल किया कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में आने के 1 साल बाद भी एक भी स्कीम को सही तरीके से नाफिज नहीं किया जा रहा है। 6 ज़मानतों पर अमलावरी का क्या हुआ, सवाल किया। 1 साल के दौरान 1,27,000 करोड़ का कर्ज लाया गया है। सीडीपी और एसडीएफ के छोटे छोटे कामों के लिए भी बिल क्यों नहीं क्लियर किए जा रहे हैं। मेरे हल्के बालकुंडा में कई ज़ात बिरादरी की संगमों, ख़वातीन की महिला संगम, कल्याण मंडपम, स्कूल्स, 143 कामों के 6 करोड़ के बिल अभी तक अदा नहीं किए गए हैं। 33 गाँव के 3 करोड़ रुपए के बिल अदा नहीं किए गए। ये सिर्फ बालकुंडा हल्के का मसला नहीं है बल्कि रियासत भर के हल्के जात एमएलएस का मसला है। छोटे बिलों को हुकूमत फौरी तौर पर क्लियर करें। हुकूमत इतने छोटे बिलों की अदायगी भी नहीं कर रही है जिससे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तमाम एमएलएस को इस परेशानी का सामना है। हम चाहते हैं कि हुकूमत ऐसे छोटे बिलों की फौरी अदायगी करे। సార్ ముఖ్యంగా సార్ మా ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు చాలా గ్రామాల్లో అందరు ఎమ్మెల్యేలు, అన్ని పార్టీల ఎమ్మెల్యేలు సిడిపి ద్వారా కావచ్చు, ఎస్డిఎఫ్ ద్వారా కావచ్చు, చిన్న చిన్న వర్క్ సార్, కమ్యూనిటీ హాల్స్ లేదు సార్, కమ్యూనిటీ హాల్స్ కావచ్చు, మహిళా భవనాలు కావచ్చు, కళ్యాణ మండపాలు కావచ్చు సార్, చెప్తున్నా సార్, అదే సార్ క్వశ్చనే సార్, మహిళా భవనాలు కావచ్చు, ఇట్లా చాలా చిన్న చిన్నవి అన్ని పనులు చేసి ఉన్నాయి సార్. వాటికి ఇంకా ఇప్పటికీ బిల్స్ రావట్లేదు సార్. సంవత్సరం అయింది సార్. పాపం కమ్యూనిటీ వాళ్ళు, వాళ్ళ కులాల వాళ్ళే, సొసైటీ వాళ్ళు కట్టుకున్నవి ఉన్నాయి సార్. 5 లక్షలు, 10 లక్షలు, 20 లక్షలు చిన్న చిన్న బిల్స్ సార్. అట్లా సార్ నా నియోజకవర్గంలోనే 143 వర్క్స్కి దాదాపు 6 కోట్ల రూపాయలు పెండింగ్గా ఉన్నది సార్. అట్లనే సార్ గుడులు కూడా ఆ రోజు గుడులు కూడా మంజూరైన గుడులు కట్టినారు, కొన్ని సగంలో ఉన్నాయి సార్. అవి కూడా చాలా మట్టుకు పెండింగ్ ఉన్నాయి. నా నియోజకవర్గంలోనే 33 గుళ్లకు ఇంకా 3 కోట్ల రూపాయలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి సార్. అంటే నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే సార్ 10 క్వశ్చన్లు కంప్లీట్ 10 క్వశ్చన్ కాదు సార్, సేమ్ వర్క్సే సార్. ఇవి బిల్స్ వర్క్ సార్, బిల్స్ మీదనే సార్ మాట్లాడుతున్నా నేను. అప్పులు, ఆదాయము, చెల్లింపుల మీదనే మాట్లాడుతున్నా సార్ నేను. సార్ అట్లనే సార్
మన ఊరి మన బడి కింద సార్ ఆ రోజు స్కూల్ ఎస్ఎంసీ కమిటీస్లో ఉంటాయి సార్, స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీలు పనిచేసినాయి సార్ పాపం, విద్యా కమిటీలు సార్, అది కాంట్రాక్టర్లు కూడా కాదు సార్ వాళ్ళు, అవి కూడా మొత్తం పెండింగ్ ఉన్నాయి సార్, బిల్స్ ఒక్కటి కూడా ఇవ్వట్లేదు సార్. ఇట్లా సార్ అందరు ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించిన విషయం ఇది, మీకు కూడా అడుగుతున్నారు గ్రామాల్లో ఎక్కడికి పోయినా కానీ సార్ ఇన్ని शहरी हैदराबाद के गोशा महल स्टेडियम में उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत की तामीर की मुखालिफत की जा रही है। बेगम बाजार के ताजिरों ने इस खुसूस में जलसा मुनक़द करते हुए हुकूमत से इस तजवीज़ को वापस लेने का मुतालबा किया। इस जलसे में ताजिरों और मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने अस्पताल की तामीर की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि उस्मानिया अस्पताल इस वक्त उनके हल्के गोशा महल में है। उन्होंने कहा कि बेगम बाजार एक कारोबारी मरकज़ है। मुकामी अफराद ने शिकायत की कि अस्पताल के क़याम से ट्रैफिक में खलल पड़ेगा, अस्पताल से निकलने वाले फजले से हवा और पानी आलूदा होगी। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुज़ाफ़ाती इलाके में अस्पताल की तामीर का मुतालबा किया और कहा कि शहर के मुज़ाफ़ात में नए अस्पताल की इमारत की तामीर हर लिहाज से मौजू होगी। तेलंगाना के वज़ीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासत में नए रेवेन्यू डिवीजन्स के क़याम के लिए 11 तजावीज़ हुकूमत के ज़ेर गौर हैं। कानून साज असेंबली में सवाल और जवाब के सेशन के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वो आलिर को जल्द अज जल्द रेवेन्यू डिवीज़न करार देने पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक नए डिवीजन्स के क़याम के लिए 11 तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। नारायणपेट जिले के मक्तल और वनपर्ती जिले के आत्माकोर को रेवेन्यू डिवीजन करार देने का मामला भी ज़ेर गौर है। एक और सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया की आसानी को मद्देनज़र रखते हुए अवाम की परेशानियों को दूर करने के लिए नए डिवीजन्स और मंडलों की तश्कील पर गौर किया जाएगा। दरियासना वज़ीर ने इयादा किया कि हुकूमत का रियासत में किसी ज़िला, मंडल या डिवीज़न को मनसूख करने का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इन अफवाहों पर यकीन ना करें। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मौजूदा 33 अज़ला, 76 रेवेन्यू डिवीजन्स और 62 मंडल जूं के तूं जारी रहेंगे। ప్రభుత్వం తీసేయాలని గాని కొత్తగా ఏదో ఒక జిల్లా ఇవ్వాలని గాని ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు. ఉన్న జిల్లాలు ఏ ఒక్క జిల్లాని కూడా ఈ ప్రభుత్వం తీసేసే ఆలోచన లేదు. ఏవైతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకున్న 33 జిల్లాలు కానివ్వండి, 76 మండలాలు కానివ్వండి, 621 మండలాలు కానివ్వండి, 76 డివిజన్లు కానివ్వండి, రెవెన్యూ డివిజన్స్, ఆ డివిజన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గానే కంటిన్యూ అవుతాయి. ఏ ఒక్కళ్ళు రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలు గాని ప్రజాప్రతినిధులు గాని ఈ డివిజన్ తీసేస్తున్నామనో, ఆ మండలం తీసేస్తున్నామనో, ఈ జిల్లా మారుస్తున్నామనో ఏదైతే అపోహలు ఉన్నాయో ఆ అపోహలకి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలని ఈ శాసనసభలో నుంచి యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకి, అదే రకంగా ప్రజాప్రతినిధులకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए
जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar